बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, शो दैट। ठीक है, 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो शो दैट का मतलब ये है, शो दैट है, वेरीफाई दैट है, प्रूव दैट है, ये तमाम जो है एक ही किस्म के क्वेश्चन होते हैं। शो दैट का मतलब ये है कि नीचे जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है ना, तो उसको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ, वो ये है कि इसमें हमारे पास एक राइट हैंड साइड होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जिस साइड हमारे पास ओमेगा मौजूद है, उस साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बल्कि यूं कहें कि उस ही को सॉल्व करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने पड़ रहे हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास दूसरा साइड जो है ओमेगा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही करना होगा। जब वो सॉल्व होके आखिर में आएगा तो वो राइट हैंड साइड के बराबर खुद ब खुद आ जाएगा, यानी हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर रहे हैं, आखिर में जाके ये हमारा प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पांचों क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें हमें सिर्फ ओमेगा वाला साइड जो है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो दैट। पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 4। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक है, वही हमने यहां से यहां तक लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे, इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहले 1 को हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा। ठीक है, इधर प्लस है तो इसका प्लस इधर आएगा। फिर ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अलजबरा वाला जो हमने 9 क्लास में अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को जो सॉल्व की थी, तो ये तरीक़ेकार हमने वहाँ अच्छी तरीके से सीखा था, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत आई थिंक कि नहीं है। ठीक है, और तो यहाँ हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है अलग। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 को हम बीच में रखेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो ये दोनों अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये दोनों पहले अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 8 ओमेगा रेज़ टू पावर 8, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 8। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 था 9 क्लास का, तो वहाँ हमने बहुत अच्छी तरह देखा है कि जब दो चीज़ें जिनका बेस एक होगा मल्टीप्लाई होंगी तो उनके पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस 8 हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब ओमेगा को सॉल्व करने का ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, और यही तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी हद तक अप्लाई किया था कि ओमेगा को क्यूब की करीब तरीन फॉर्म पे लेकर आते हैं। ठीक है, यानी उसको क्यूब ज़रूर बनाते हैं, उसके ऊपर पावर जितनी भी बने। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, हम ये अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ कहीं मैंने लिखा भी है, ये रहा। ठीक है, तो उससे फिर आसानी होती है, बीच में 1 आ जाता है, ऊपर जितनी भी पावर हो। ठीक है, अगर बीच में ओमेगा क्यूब है तो ऊपर पावर 2 हो, 4 हो, 8 हो, कुछ भी हो,
ये ओमेगा क्यूब 1 बनेगा और आखिर में पावर से मल्टीप्लाई होकर भी 1 ही आएगा हमारे पास, ये आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जितने भी ओमेगा आ रहे हैं उनको हम ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करके चेंज करेंगे। ये हमारे पास इसी तरह ही रहेगा पूरा का पूरा। यहाँ हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 8 है, इसको हम क्या करेंगे, देखें 8 पावर है, तो पहले हम कर लेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर क्यूब, ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, और अलग से हमने ओमेगा स्क्वायर भी इसके साथ लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये हो गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास है ओमेगा रेज़ टू पावर 12, इसको हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अब हम रेफरेंस देंगे, नाउ एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो सारे ओमेगा क्यूब हम चेंज कर देंगे। यहाँ ओमेगा क्यूब चेंज हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ ओमेगा क्यूब चेंज हो जाएगा 1, यहाँ ओमेगा क्यूब चेंज हो जाएगा 1, और यहाँ ओमेगा क्यूब चेंज हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हमने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन यूज की थी, अब हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन जहां जहां आ रही है वहां हम पूरा 0 कर देंगे। ये हमारे पास इधर आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है, और इधर भी आ रही है, लेकिन वो आगे मैंने की है, उसको हम वहां करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो सिचुएशन हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको हम 1 से चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ 1 से नहीं 0 से चेंज कर देंगे क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये 1 बच जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यहाँ ये आ गया। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है हमारे पास ये कैसे आ रही है, 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, वो इधर आ गया, ओमेगा इंटू 1 हमारे पास ओमेगा ही आएगा, इधर आ गया, और 1 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास 1 ही आएगा, वो इधर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर दोबारा ये चीज मिल रही है यहाँ, ठीक है, तो ये 0 से चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0। ठीक है, इधर भी 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, 1 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया 1, यहां तक लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन को, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, कैसे, एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 1 को साइन चेंज करके दूसरा साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये पहले हम कर भी चुके हैं। ठीक है, और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ ऊपर मौजूद है, इसको हम चेंज कर देंगे -1 से, ये हमारे पास -1 आ गया, -1 रेज़ टू पावर 4, हमारे पास कुछ भी हो 1 को हम जितना भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। दूसरे ये कि कोई भी माइनस बेस हो उसकी पावर अगर इवन है तो माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 1 आ गया राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है आपके सामने, a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ओमेगा वाला साइड हम लेंगे तो ओमेगा वाले साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, उसको पहले लेंगे सोल्यूशन, LHS लेंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड हम पहले स्टेप में उतार लेंगे। अब यहाँ पहले हम इसको अलग रखेंगे a प्लस बी को, और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी ऐसे ही आ गया, या पैरेंथेसिस लगाएंगे हम, a ओमेगा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर प्लस बी ओमेगा को दोबारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया,
यहाँ मैं आगे ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया हूँ, ठीक है। ये पैरेंथेसिस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इधर भी आ जाएगा, ये भी रह गया और ये भी रह गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इसी तरह आ जाएगा इस तीसरे स्टेप में, ठीक है। ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। और ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा हमारे पास आ जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी ओमेगा रेज़ टू पावर 4। फिर बी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम जैसे पहले कर रहे थे, यहाँ जितने भी ओमेगा जो क्यूब से ज़्यादा के हैं उनको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब ए बी ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको हमने स्प्लिट कर दिया और ये भी इसी तरह आ जाएगा, यानी सिर्फ इस स्टेप में ये चीज़ जो है स्प्लिट हो जाएगी। अब एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जितने ओमेगा क्यूब हैं उनको हम 1 से तब्दील कर देंगे। ए प्लस बी यहाँ आ गया, ओमेगा क्यूब इधर है ये 1 आ गया, ओमेगा क्यूब इधर है ये 1 आ गया, ठीक है। ओमेगा क्यूब इधर है ये भी 1 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सारे 1 हम मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, वही चीज़ रहेगी। ए स्क्वायर यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे ही है। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ए बी ओमेगा आ जाएगा और यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ जो है इन दोनों के बीच में जो हमारे पास हैं ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा, इनका कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन हमारे पास ए बी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अंदर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। फिर हम रेफरेंस देंगे एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को उस साइड लेकर जाएं जैसे पहले क्वेश्चन में हम लेकर गए, -1 आ जाएगा, ठीक है। इस रेफरेंस के साथ हम इस बीच की जो हमारे पास वो है ब्रैकेट है, इसको हम चेंज कर देंगे -1 से। -1 से हमने चेंज कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर। ए बी का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, ठीक है। और इसी का हम आगे रेफरेंस दे देंगे फॉर्मूले का, एंड एज, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें यही चाहिए था। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, शो दैट, ठीक है, वही क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ओमेगा मौजूद है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इसका हर वेरिएबल जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे दो ब्रैकेट्स को हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय पूरी ब्रैकेट प्लस ओमेगा बी मल्टीप्लाई बाय पूरी ब्रैकेट और प्लस ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाय पूरी ब्रैकेट, ये पूरा यहाँ तक आपके सामने इस स्टेप में आ रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर बी ए बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इंटू ओमेगा सी ए सी ओमेगा। यहाँ ओमेगा बी है, ए से मल्टीप्लाई होगा ए बी ओमेगा, ओमेगा बी इंटू ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अच्छा, वेरिएबल्स मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर तरतीब के लिहाज से, ठीक है। यहाँ तक ओमेगा शुरू में आ रहा था, अब मैं किस तरह कर रहा हूँ, पहले ए फिर बी फिर सी फिर ओमेगा, इससे आसानी हो जाएगी,
ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद ओमेगा बी इंटू ओमेगा सी आपके पास आएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर। तीसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ओमेगा स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी सी और ओमेगा रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ओमेगा सी आपके पास सी की पावर 2 हो जाएगी और 2 हो जाएगी, और ओमेगा की पावर आपके पास 3 आ जाएगी। अब हम इस तरतीब को पूरा इस फॉर्मूले के लिहाज से लेकर आएंगे। देखें, ए स्क्वायर इधर है, फिर बी स्क्वायर इधर है, ठीक है, फिर सी स्क्वायर इधर है। इस तरतीब से इन तीनों को लेके आ जाएंगे। ठीक है, फिर ए बी इधर है, ठीक है, अच्छा, बी सी इधर है, ठीक है, और सी ए इधर है। कुछ यूं हम इसकी तरतीब कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आप, ए स्क्वायर आ गया, उसके बाद यहाँ से बी स्क्वायर ओमेगा आ गया, सी स्क्वायर ओमेगा आ गया। ठीक है, ए बी ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा, यानी ए बी यहाँ जितने मौजूद थे वो हमने एक साथ कर लिए। फिर बी सी ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ये वाला है। ठीक है, बी सी ओमेगा बी सी ओमेगा स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, यहाँ आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा सी ए ओमेगा, ये है ए सी ओमेगा। ठीक है, और सी ए ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास है, ये रहा सी ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये बी सी ओमेगा रेज़ टू पावर 4 जो है ये वाला है। ठीक है, तो यानी हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले इसको ले लिया, फिर ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी और सी ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, पूरे हो गए, ये नीचे आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जो है क्यूब में जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे पहले हम कर रहे थे क्यूब में स्प्लिट कर रहे थे, तो जो जो क्यूब में स्प्लिट हो सकता है उनमें सिर्फ ये है आई थिंक, और कोई भी ऐसा नहीं है, ये क्यूब में यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। ये स्टेप्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, किस तरह हम इसको कर रहे हैं, तरतीब इस तरह लेकर आनी है, तो इस तरह इसको हम इस तरह इसलिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक होने के बाद अब इस स्टेप में आपके पास आप क्या करेंगे कि ये जो इसमें जो आगे वाले आपके पास आ रहे हैं, ये तीन तो नहीं, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, बाकी आगे के जो हैं इनमें आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों में कॉमन जो है वो ए बी आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अंदर आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास बी सी आ रहा है। ठीक है, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये अंदर आ जाएगा। यहाँ आपके पास सी ए कॉमन आ रहा है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप रेफरेंस देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रहे थे, एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 को उधर लेके जाए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक ये हो गई, दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दोनों का रेफरेंस हमने दिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ आ रहा है ओमेगा क्यूब, इसको हमने 1 से चेंज कर लिया। यहाँ आ रहा है ओमेगा क्यूब, इसको 1 से चेंज कर दिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको -1 से चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ ओमेगा क्यूब है, इसको 1 से चेंज कर दिया, और यहाँ वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, -1 से सारे हमने जिससे भी मैच हो रहे थे इससे या इससे हमने चेंज कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ जो है ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक तो पूरा आ जाएगा। ये स्क्वायर इधर इसी तरह बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर। ए बी -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस ए बी। ठीक है, प्लस बी सी को अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इसको अंदर चेंज कर रहे हैं, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करके ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आगे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गए।
और यहाँ सी ए को -1 से मल्टीप्लाई करके हमने -CA कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ इसको हम चेंज करेंगे, कैसे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसको हमने -1 से चेंज कर दिया ब्रैकेट को। अब नेक्स्ट बाकी पूरा उसी तरह है, इस स्टेप में हम -1 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो -BC हमारे पास आ जाएगा और पूरा आंसर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -AB -BC -CA। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। hence left hand side is equal to right hand side proof, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 आपके सामने है। हमें शो करना है कि -1 प्लस आयोटा इंटू √3 अपॉन 2 प्लस -1 माइनस आयोटा इंटू √3 अपॉन 2 -2। अच्छा, दोनों के ऊपर 9 पावर भी है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, दोनों के ऊपर 9 पावर भी है। -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगरचे यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर ओमेगा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वैल्यू है ये चूंकि ओमेगा की है तो यहाँ हम ओमेगा ला सकते हैं। तो जब हम यहाँ ओमेगा ला सकते हैं तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमें पता है कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया पहले स्टेप में। ओमेगा की वैल्यू हमें अच्छी तरह याद है कि ओमेगा जो है उसकी असल वैल्यू जो है वो -1 प्लस आयोटा इंटू √3 अपॉन 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लस की जगह माइनस के साथ है, ठीक है। ये हम पहले एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं, ठीक है। तो मीन्स कि ये आपके पास ओमेगा है और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। हम इसी वैल्यू को उसी तरह चेंज कर देंगे, यहाँ आपके पास ओमेगा आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये ओमेगा से तब्दील हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर से। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9 -2 आ गया आपके पास। अब उसी तरह हम स्प्लिट करेंगे क्यूब की पावर में। क्यूब की पावर में स्प्लिट करने से आसानी ये होती है कि हम 1 लाकर इजी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 पावर है, इसको हम ब्रैकेट के साथ स्प्लिट कर देंगे, 3 3 9 हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, यहाँ की पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18 लेकर आ जाएंगे -2। नेक्स्ट स्टेप में ये इसी तरह रहेगा और यहाँ हम स्प्लिट कर देंगे 3 और 6 में, 3 6 18, ठीक है, -2 उसी तरह आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ ओमेगा क्यूब है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब है, दोनों को क्योंकि हमें पता है, यहाँ मैंने रेफरेंस नहीं दिया लेकिन हम रेफरेंस दे देते हैं, एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, हाँ हमारे पास आ गया 1, यहाँ भी ओमेगा क्यूब आ गया 1, ठीक है। अब इनको हम कितनी भी पावर दें हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ चेंज होकर आपके पास ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, -2 उसी तरह आ जाएगा, 1 + 1 -2 इज इक्वल टू 0। इसके आगे आप बेशक नीचे एक और स्टेप दे दें, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और यही आपका राइट हैंड साइड है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है आपके सामने, जो इस क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3 -1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम ओमेगा, क्योंकि हमें वही मिल रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ठीक है। उसमें पहले स्टेप में तो ये इसी तरह आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम यहाँ या तो 1 + ओमेगा या 1 + ओमेगा स्क्वायर लेकर आ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है, पहले ये देख लें कि ये जो वैल्यू है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर हम उधर लेकर जाएं तो हमारे पास -ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जो 1 + ओमेगा के बराबर है, ठीक है। और अगर ओमेगा को उधर लेकर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर -ओमेगा मिल जाएगा और इधर 1 + ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एक में हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं और एक में इसको इधर। तो हमें
1 प्लस ओमेगा चाहिए या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, माइनस वाला हम बिल्कुल अलहदा कर देंगे, अलग। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाला तो ऑलरेडी अलग अलग है, यहाँ माइनस वाला ओमेगा उधर ले जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इधर ले आएंगे, इस तरह हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर नीचे हम रेफरेंस देंगे, यही जो मैंने बताया, पहले मैंने बता दिया रेफरेंस, लेकिन पहले आप इसको सेट करेंगे फिर रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब आपके पास 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, चेंज हो गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास माइनस ओमेगा यहाँ आ गया। अब आपके पास जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3 माइनस ओमेगा होल रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये चूंकि माइनस हो रहे हैं तो दोनों के साइन माइनस है, प्लस हो जाएंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3, यहाँ भी दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस के साइन के साथ, -2 ओमेगा रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब हम यहाँ इसका जो एक्सपोनेंट है उसको अलग कर लेंगे, वेरिएबल को अलग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास -2 की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। इसी तरह माइनस साइन लगाने के बाद -2 की पावर 3 जैसे यहाँ है, इनटू ओमेगा की पावर 3, अलग अलग कर लेंगे, वेरिएबल को अलग कर लेंगे, एक्सपोनेंट को अलग कर लेंगे। अब -2 को का क्यूब अगर हम निकालें तो हमारे पास -2 का क्यूब -8 आता है। ठीक है, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का क्यूब निकालें, लें, 2 3 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर भी इसी तरह है, -2 का क्यूब अगर हम निकालें तो -8 आएगा, वही -8 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस हमारे पास +8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह +8 आया है, और आगे आपके पास ओमेगा की पावर क्यूब यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ तो क्यूब हमें मौजूद मिल रहा है, यहाँ हम स्प्लिट कर लेंगे, जो हमने यहाँ स्प्लिट कर लिया, ओमेगा क्यूब इंटू उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ बेशक आप रेफरेंस दे दें। ठीक है, एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब चूंकि 1 है, लिहाजा ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 दोनों चेंज हो गए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, -8 इंटू 1 -8, 8 इंटू 1 8, -8 प्लस 8 आपके पास 0 आ जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है इधर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके तमाम पार्ट्स। आज हमने एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तमाम पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 20.3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जो कि इम्तहानात के हवाले से भी है, और तफसील से प्लेलिस्ट वगैरह को देखें। ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।